डायलॉग पुराना हो गया लेकिन फिट बैठता है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ये फिल्म थी जिसमें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अभिनय किया था, लेकिन यूपी में योगी की सरकार बनी तो डॉन के बुरे दिन शुरू हो गए। पूरे प्रदेश में तड़तड़ाती पुलिस की बंदूकों ने प्रदेश से अपराधियों का सफाया शुरू कर दिया। खूब धाए धाए हुआ। ये सिलसिला लगातार चलता ही रहा। पिछले 24 घंटों में ही यूपी पुलिस ने 1-1 लाख के 2 इनामिया डॉन को मौत की नींद सुला दिया। पहला है प्रशांत पांडे उर्फ कल्लू, सुल्तानपुर का रहने वाला कल्लू, जरायम की दुनिया का बड़ा नाम जिसका पूरे पूर्वांचल में आतंक फैला था। बस्ती, अयोध्या, अंबेडकर नगर और जौनपुर की पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। पिछले 2 महीने से अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर और जौनपुर में अपने आतंक से कोहराम मचा रखा था। हत्या, लूट, डकैती, गैंगस्टर सहित लगभग 3 दर्जन मुकदमे और सिर पर 1 लाख का इनाम लिए कल्लू डॉन लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। पुलिस कल्लू को ट्रेस कर रही थी। कहा जाता है कि हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। बुधवार को कल्लू की भी एक्सपायरी डेट आ गई। जहां जौनपुर पुलिस को खबर मिली कि कल्लू अपने एक साथी के साथ सरपतहा थाना क्षेत्र में रुका हुआ है। 1 लाख के इनामिया बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां पुलिस को देखते ही दोनों बदमाशों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। कल्लू के पिस्तौल से निकलने वाली गोलियां 2 पुलिस वालों को लगी। जवाब में पुलिस ने भी गोलियों की बौछार शुरू कर दी। गोलियां तड़तड़ाते देख कल्लू का साथी भाग निकला, लेकिन गोली लगने से कल्लू बुरी तरह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक कल्लू की सांसें थम चुकी थीं। कल्लू उर्फ राजा राम है। ये सुल्तानपुर जनपद का हिस्ट्री शीटर है, जिसपे लगभग 3 दर्जन मुकदमे हैं हत्या, लूट और डकैती के। इसकी सूचना अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट प्राप्त हुई थी आज। उसके बाद कई थानों की पुलिस फोर्स और स्वाट की टीम लगी हुई थी। गिरफ्तारी का पुलिस ने प्रयास किया। इसने फायरिंग की, जिसमें स्वाट प्रभारी की बीपी जैकेट पर गोली लगी और एक आरक्षी को गोली लगी। पुलिस ने जो कार्रवाई की उसमें प्रत्युत्तर की कार्रवाई के तहत इसे गोली लगी। उसके बाद पीएचसी लाया गया। वहां डॉक्टरों ने इसकी स्थिति गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया। जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर ये मृत घोषित कर दिया गया है। इस पर अलग अलग स्थानों से आईजी रेंज अयोध्या साहब और बाकी 2 जनपदों से कुल 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसके पास से एक पिस्टल 32 बोर की ऑटोमेटिक और एक कंट्री मेड पिस्टल बरामद हुई है और भारी संख्या में कारतूस बरामद हुए हैं। बाकी इसमें विधिक कार्रवाई आगे सुनिश्चित। ये अकेले थे क्या साथी में? जैसा कि मैंने आपको बताया कि करीब 3 दर्जन इस पे हत्या, लूट, डकैती के मुकदमे थे। गैंगस्टर कई मामले थे और पिछले 2 महीने में अंबेडकर नगर जनपद में, सुल्तानपुर में, जौनपुर में बड़ी लूटें इसने की थी। और पिछले महीने अंबेडकर नगर में भी 2 मर्डर करके लूट की गई थी, गोली मारी गई थी, जिसमें अलग अलग लोगों की जान गई थी। वो सारी घटनाएं अभी तक प्रकाश। किस किस जनपद में ये इनामिया था? इस पर इनाम बस्ती से आईजी रेंज अयोध्या साहब की तरफ से था, अंबेडकर नगर से और जौनपुर से 3 जगहों से इस पर पुरस्कार हुआ। कुल कितने का इनाम था सर? कहाँ मारा गया था? इस पे 1 लाख रुपए का इनाम था और ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है ये जौनपुर के सरपतहा थाना क्षेत्र में हुआ है, जिसमें एसओजी टीम और बाकी थानों की पुलिस फोर्स। ये अकेले था घटना समय? जो सूचना प्राप्त हुई थी उसमें 2 लोगों की सूचना प्राप्त हुई थी। एक व्यक्ति फरार हुआ है, उसके लिए बाकी कार्रवाई और कानून सुनिश्चित किया। स्वाट टीम को कोई इनाम भी दिया जाएगा आपकी तरफ? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित था और जो टीम इसमें शामिल रही है, जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुरस्कार संबंधित टीम को दिया जाएगा। जौनपुर पुलिस कितने दिन से इसके पीछे थी? जौनपुर पुलिस जैसे ही घटना में इसका नाम सामने आया था, उस लूट की घटना में, उसके बाद से ही पुलिस लगातार जौनपुर में कौन सी महत्वपूर्ण घटना थी इसको अंजाम दिया? थैंक यू। वहीं दूसरा है हरीश पासवान, जिसे यूपी एसटीएफ ने बलिया में मार गिराया है। हरीश पासवान ने वाराणसी जोन में अपना आतंक पसार रखा था। पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके कुख्यात हरीश पासवान पर 30 से ज्यादा संगीन अपराधों के मुकदमे दर्ज थे। एडीजी वाराणसी जोन की तरफ से हरीश पर भी 1 लाख का इनाम घोषित किया जा चुका था। हरीश पासवान बलिया में पूर्व जिला पंचायत जलेश्वर सिंह उर्फ बलबीर सिंह की हत्या के मामले में फरार चल रहा था और पुलिस को चकमा देकर निकल जा रहा था। बुधवार को बलिया पुलिस और एसटीएफ को सूचना मिली कि हरीश बलिया में है और भागने की फिराक में है। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने घेराबंदी कर उसे रोकने का प्रयास किया, तभी हरीश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी।
जहां एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में वह मौके पर ही ढेर हो गया। रसड़ा थाना क्षेत्र में एसटीएफ की टीम के साथ एक शातिर अपराधी हरीश पासवान, इस पे कुल 32 मुकदमे दर्ज हैं। 4 राज्यों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या, लूट, रंगदारी, एक्सटॉर्शन, फिरौती हेतु अपहरण जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। उसके द्वारा वह अपने किसी साथी के साथ किसी से मिलने जा रहा था। उस दौरान पुलिस टीम जब उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी तो उसने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग करी और जवाबी फायरिंग में एसटीएफ की टीम के द्वारा जो हरीश पासवान था उसे गोली लगी है। अन्य जो भी इसमें विधिक कार्रवाई और जो भी कार्रवाई होनी होती है वह प्रचलित है। जो भी आगे डिटेल्स आएंगे आप सबको अवगत करवाया जाएगा। कितनी गोली लगी है? इसके एक डिटेल प्रेस नोट अभी हम जारी कर रहे हैं, उसमें आपको सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी। अभी क्या स्थिति है सर? घोषित था इसमें 1 लाख रुपए का इनामी था। ये 32 मुकदमे थे। कुल 4 राज्यों में इसके द्वारा अपराध किया गया। 4 राज्यों में आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जिनमें मुख्य रूप से हत्या के कई मुकदमे, लूट के मुकदमे, एक्सटॉर्शन और रंगदारी के मुकदमे, फिरौती हेतु अपहरण 307, गैंगस्टर एक्ट और अन्य संगीन धाराओं में इसके ऊपर मुकदमे दर्ज थे। अभी क्या स्थिति है उसकी? एक समय 1 लाख रुपए का वर्तमान में 1 लाख रुपए का इनामिया था। पुलिस की टीम इसको खोज रही थी और हाल ही में इसके द्वारा बैरिया में एक हत्या में इसकी संलिप्तता थी और उसके बाद एक व्यक्ति को इसके द्वारा 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और रंगदारी ना देने पे जान से मारने की धमकी दी गई थी। सर, इतना बड़ा अपराधी बलिया में सक्रिय था, ये सूजी टीम कहाँ थी और उस समय थी कि नहीं मौके पर? देखिए, लगातार टीम हमारी इसकी सुराग रसी और पता रसी में लगी हुई थी। इसके अलावा क्योंकि 4 राज्यों से वांछित था तो एसटीएफ की भी टीम्स इसके ऊपर लगी हुई थी। सब लगातार इस पर प्रयास कर रहे थे और इसको पकड़ने की कोशिश की जा रही थी और उसी प्रयत्न में आज पुलिस को देख करके जब ये भाग रहा था और उसके बाद इसने। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।